बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल के टॉपिक हमने पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, फिर प्रोग्राम बनाकर उसे सेव कैसे किया जाता है, हम उसे चलाएंगे कैसे, लोड कैसे करेंगे मेमोरी में, शॉर्टकट कीज हमने पढ़ी। आज के 2-3 सिंपल से शॉर्ट से टॉपिक हैं हमारे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इनमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा, वेरिएबल्स भी आज ही मैं पढ़ा दूं। रिजर्व वर्ड्स और वेरिएबल दोनों की डेफिनेशन ये एनुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में अमूमन दोनों आई हुई होती है, दोनों ना हो, दोनों में से एक ही डेफिनेशन 99% ये एक गारंटी वाली बात है, ये फाइनल पेपर में आई हुई होती है। तो थोड़ा गौर से सुनना है। और ये सिर्फ आपको इस लेवल पे नहीं, बल्कि जिस लेवल पे आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे उसमें ये कीवर्ड्स क्या होते हैं यार, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट ये ही है जो आज यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला टॉपिक है कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक। अब ये कैरेक्टर सेट क्या है कि बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो जो कैरेक्टर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जो कैरेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम उनकी कलेक्शन ये कैरेक्टर सेट कहलाएगी। रिपीट कर रहा हूं कि बेसिक लैंग्वेज के अंदर जितने भी मैक्सिमम कैरेक्टर्स इस्तेमाल हो सकते हैं, चाहे वो अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, उनकी कलेक्शन को कैरेक्टर सेट का नाम दिया गया। तो आप बुक में पेज नंबर 16 पे एक पूरा टेबल बना हुआ है, उसमें जितने भी सिंबल बेसिक लैंग्वेज में इस्तेमाल हो सकते हैं वो सारे 1 बाय 1 लिखे हुए हैं, तो वो आपने लाजमी एक रीड कर लेना है। तो कैरेक्टर्स के अंदर अगर अल्फाबेट्स को हम देखें कि कौन कौन से अल्फाबेट्स आ सकते हैं, अल्फाबेट्स अपर केस में भी आएंगे और लोअर केस में भी, अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस कहते हैं कैपिटल लेटर्स को और लोअर केस कहते हैं स्मॉल लेटर्स को। कंप्यूटर में कहीं पर भी, चाहे अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, चाहे बुक में कहीं पर पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का जिक्र नहीं है। हर सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारी बुक्स के अंदर इनके लिए जो प्रॉपर वर्ड्स लिखे हुए हैं वो अपर केस एंड लोअर केस। तो अल्फाबेट्स में अपर केस में सारे लेटर्स A to Z और लोअर केस में भी सारे जितने भी अल्फाबेट्स आएंगे A to Z। तो ये कैरेक्टर सेट में पहली चीज जो अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स कौन कौन से आएंगे, A to Z सारे के सारे आएंगे। कहां से कहां तक, कैपिटल लेटर में भी सारे आएंगे और लोअर जो स्मॉल लेटर्स हैं उनमें भी सारे अल्फाबेट्स जो है A to Z कैपिटल में और A to Z स्मॉल में। सेकंड चीज कैरेक्टर्स के अंदर आएगी, नंबर्स कौन कौन से आ सकते हैं, नंबर्स। तो जितने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हैं वो सारे आएंगे। कौन से, 0 to 9 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे, वो बेसिक लैंग्वेज के अंदर यूज हो सकते हैं। तो अल्फाबेट्स भी सारे आ गए, नंबर्स भी सारे आ गए। तीसरी चीज कैरेक्टर्स के अंदर आएगी सिंबल्स। तो सिंबल्स, कुछ सिंबल मैंने जिक्र किया था, कॉमा का सिंबल आता है, सेमी कॉलन का सिंबल यूज होता है, कॉलन का सिंबल यूज होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह के सिंबल यूज होंगे, इक्वल का सिंबल यूज होगा। ये सिंबल्स इसमें बेसिक लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होंगे और इन सिंबल्स की पूरी लिस्ट अभी मैं बता चुका हूं आपकी बुक पे पेज नंबर 16 पे पूरा एक टेबल बना हुआ है
जिसमें उन तमाम सिंबल्स को मेंशन किया गया है जो जो सिंबल बेसिक लैंग्वेज के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टर सेट है, इन सब की कलेक्शन। सेट वैसे भी कहते हैं कलेक्शन को जिसमें बहुत सारी चीजें आए। कैरेक्टर सेट इन तमाम कैरेक्टर्स का सेट। कैरेक्टर्स में चीजें कौन कौन सी आएंगी? अल्फाबेट्स आएंगे, नंबर्स भी आएंगे और सिंबल्स भी आएंगे। इन सब की कलेक्शन जो जो बेसिक लैंग्वेज के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सब की कलेक्शन को नाम दिया गया कि ये कैरेक्टर सेट है। सेकंड हमारा टॉपिक आज का, व्हाट आर रिजर्व्ड वर्ड्स। व्हाट आर रिजर्व्ड वर्ड्स। ये रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं? इनका सबसे पहले तो मैं बताता चलूं, इन्हें कीवर्ड्स भी कहते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड कीवर्ड्स। तो ये डेफिनेशन चाहे आ जाए डिफाइन रिजर्व वर्ड्स, चाहे आ जाए डिफाइन कीवर्ड्स, तो दोनों का आंसर सेम होगा। अब ये रिजर्व वर्ड्स क्या है, इन्हें किसने बनाया, किस मकसद के लिए बनाया? तो हर लैंग्वेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग और पर्पस प्री डिफाइंड होता है, जिनका मीनिंग एंड पर्पस प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड पहले से सेट किया गया। किसने सेट किया? ये प्री डिफाइंड। इनका मीनिंग पर्पस अगर प्री डिफाइंड है, पहले से फिक्स किया गया। किसने फिक्स किया? डेवलपर ऑफ, इनका मीनिंग पर्पस फिक्स किया डेवलपर ऑफ बेसिक लैंग्वेज ने। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के स्टार्ट में कि बेसिक लैंग्वेज का डेवलपर कौन है। दो नाम हमने पढ़े, जॉन कैम्बनिक एंड थॉमस कर्ट्ज। ये दो बंदे हैं जिन्होंने मिलकर बेसिक लैंग्वेज को बनाया। तो उन्होंने क्या किया? बेसिक लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे रख दिए जिनका मीनिंग और पर्पस फिक्स कर दिया। जिस मकसद के लिए उन्हें बनाया गया वो सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे, किसी और पर्पस के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक सिमिलरिटी, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। हम विंडो के अंदर कमांड यूज करते हैं Ctrl+C, तो कॉपी हो जाता है। जो भी सिलेक्टेड चीज होगी वो कॉपी हो जाएगी। तो Ctrl+C कमांड क्या मैंने बनाई है? मैंने नहीं बनाई। किसने बनाई? जिसने विंडो बनाई उसने एक कमांड बीच में रख दी कि जब ये वाले दो बटन कॉम्बिनेशन में प्रेस किए जाएं तो जो सिलेक्टेड चीज होगी उसे कॉपी कर देना है। अब Ctrl+C कॉपीइंग के लिए है, वो किसी और मकसद के लिए हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहां पर Ctrl+C को अप्लाई किया जाएगा उसका मकसद यही होगा कि किसी चीज को, किसी डाटा को कॉपी किया जा रहा है। तो इसी तरह अगर थोड़ी सी सिमिलरिटी हम इसी मिसाल को लैंग्वेजेस के अंदर लेकर आए, बेसिक लैंग्वेज में, तो जिसने बेसिक लैंग्वेज बनाई, डेवलपर वो होता है जो लैंग्वेज को बनाता है, प्रोग्रामर वो होता है जो लैंग्वेज को यूज करके उसके अंदर प्रोग्राम बनाता है। इन दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। डेवलपर ऑफ लैंग्वेज वो बंदा है जिसने लैंग्वेज बनाई, और प्रोग्रामर कौन है? जो उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके उसके अंदर प्रोग्राम बनाता है, वो बंदा होता है प्रोग्रामर। तो जिसने बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया उसने कुछ वर्ड्स बीच में बना दिए। मसलन कौन से? प्री डिफाइंड वर्ड कौन सा है? मैं कहता हूं प्रिंट। ये एक कीवर्ड है। इसका मकसद क्या है? प्रोग्राम में अगर ये इस्तेमाल होगा तो ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा?
इसका मकसद है ये आउटपुट लेने के लिए, स्क्रीन पे आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जहां पर भी प्रिंट को इस्तेमाल किया जाएगा फौरन हम समझ जाएंगे एक तो ये आउटपुट लेने के लिए है, सेकेंडली इसकी आउटपुट हमें कहां पर डिस्प्ले होगी, स्क्रीन पे, मॉनिटर की स्क्रीन पे सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं ये कीवर्ड है। अब इसका मीनिंग फिक्स है। मीनिंग क्या, आउटपुट लेने के लिए यूज होता है, पर्पस भी फिक्स हो गया, स्क्रीन पे हमें आउटपुट दिखाएगा। मैं अब चाह कर भी इसका मीनिंग और पर्पस चेंज नहीं कर सकता। तो ये कीवर्ड्स कहलाते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग एंड पर्पस प्री डिफाइंड होता है। किसने प्री डिफाइंड, किसने पहले से फिक्स किया, जिसने लैंग्वेज बनाई, उसने कुछ वर्ड्स हमारी आसानी के लिए ऐसे बना दिए ताकि हमें बार बार नए नए फंक्शन ना बनाने पड़े। उसने कुछ वर्ड्स ऐसे बना दिए जिनको डायरेक्ट लिखने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये कीवर्ड्स हैं जिन्हें रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। तो आपने इनकी पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जाम्पल में कोई से 2 से 3 नीचे कीवर्ड्स के आपने नाम लिख देने हैं, प्रिंट लिख दें, इनपुट लिख दें, फॉर, नेक्स्ट, इफ, देन, एल्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं। थर्ड हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, व्हाट आर वेरिएबल्स। अब अगर बाय नेम हम इसका मीनिंग देखें तो बाय नेम मैथमेटिक्स के अंदर भी हम पढ़ते रहते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना होती हो। तो वेरिएबल का यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि जिसको चेंज किया जा सके, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान इसकी वैल्यू चेंज की जा सके, वो वेरिएबल है। वैल्यूज कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल्स क्या होंगे, जिनकी वैल्यूज हम चेंज कर सकें ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। पेट डेफिनेशन आगे मैं लिखवाता हूं। फिर वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। ये रैम के अंदर बनते हैं। तो रैम का स्ट्रक्चर 9th में मैं करा चुका हूं कि रैम के अंदर वो बाइट्स बने होते हैं, सारे का सारा डाटा जो हम इंटर करते हैं वो सारा इन्हीं बाइट्स में जाकर लोड होता है। वो स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था। तो वेरिएबल्स बनते किस चीज के अंदर है, रैम के अंदर है। क्या वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, named memory locations that are used to store programs input data and its computational result during program execution। वेरिएबल नेम्ड मेमोरी लोकेशंस है जिनके अंदर क्या जाता है, जिनके अंदर प्रोग्राम में जो चीज हम इनपुट करेंगे वो स्टोर होगी और जो कंप्यूटेशनल रिजल्ट होगा वो भी इन्हीं के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें 20 और 30 को ऐड करें, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं 20 + 30, आंसर आ जाएगा 50। फिर मैं इसको चलाऊं, फिर आंसर 50 आएगा। फिर मैं चलाऊं, जितनी बार चलाऊंगा इसका आंसर 50 आएगा। क्यों, 20 और 30 मैंने कांस्टेंट रख दिए।
इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं कहूं कि दो वैल्यूज को ऐड करना है, उसके लिए प्रोग्राम बनाए, तो मैं दो वेरिएबल्स बना देता हूं a और b के नाम से। अब फिक्स वैल्यूज दे दी, प्रोग्राम लिमिटेड हो गया। जब मैंने वैल्यूज नहीं दी, उनकी जगह पे कुछ नाम रख दिए, वेरिएबल्स बना दिए, तो अब जब प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा तो वो मुझसे मांगेगा a की वैल्यू एंटर करे। मैं a की वैल्यू एंटर करता हूं 10, b की वैल्यू एंटर करता हूं 50, तो आंसर आ जाएगा 60। फार्मूला मैंने लगाया सम इज इक्वल टू a प्लस b, तो a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 50, आंसर आएगा सम इज इक्वल टू 60। अब जब वैल्यूज मैंने इनपुट की, तो इनपुट करने के लिए भी मैंने वेरिएबल्स बनाए। a में वैल्यू 10 आई, तो जो डाटा एंटर हुआ वो a में वैल्यू 10 आई। इनपुट जो भी मैंने वैल्यू की इनपुट दी, वो सारी वेरिएबल्स में जाएगी। तो यहां पर डेफिनेशन में अगर हम देखें कि जो डाटा हम इनपुट करेंगे प्रोग्राम में, उसके लिए वेरिएबल्स बने होंगे, वो वेरिएबल्स में जाकर इनपुट होगा। फिर जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट किस में स्टोर हुआ? सम में। तो सम के नाम से भी मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ था। जो रिजल्ट होगा प्रोग्राम में वैल्यूज इनपुट करने के बाद, जो कंप्यूटेशनल रिजल्ट आएगा, वो भी इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर ही स्टोर होगा। तो जो अब इसका फायदा क्या है? प्रोग्राम को मैंने एक बार चलाया, वैल्यूज ये वाली एंटर की, 60 आंसर आया, फिर प्रोग्राम चलाऊंगा, फिर वो मुझसे मांगेगा a की वैल्यू एंटर करे। अब मैंने 70 लिख दी, b की वैल्यू 60 लिख दी, तो रिजल्ट आ जाएगा 130। तो वेरिएबल्स क्यों बनाए जाते हैं? अगर प्रोग्राम की यूजेबिलिटी हमने बढ़ानी है, फिक्स अमाउंट में आंसर हमने नहीं लेना, बार बार चेंज करके नई नई वैल्यूज। अब एक मिसाल मैंने दी थी कि अगर मार्क्स 40 के बराबर या उससे ज्यादा है तो पास दिखाओ, नहीं तो फेल। अब मार्क्स सिर्फ एक बार ही एंटर हो 50, वो पास दिखाएगा, बस खत्म, फिर प्रोग्राम यूज ही ना हो सके, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर उसके लिए वेरिएबल में m बना लूं, जब प्रोग्राम चलाऊं वो मुझसे रिक्वायर करे नंबर एंटर करे, पहली बार मैं 47 लिख दूं, पास आ जाए, फिर प्रोग्राम चलाऊं, फिर मार्क्स के नाम से जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू एंटर करूं 30 और फेल दिखा दे, तो प्रोग्राम को बार बार यूज किया जा सकता है। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। कल का हमारा टॉपिक होगा, ये जो वेरिएबल को मैंने नाम दिया, नाम क्या? a b या सम। तो ये क्या ऐसे ही दे दिया जाते हैं? इसके लिए कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है। वेरिएबल को नाम अपने पास से कोई भी हम नहीं दे सकते, बल्कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। उन रूल्स को फॉलो करेंगे तब हम वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर रूल्स की वायलेशन करेंगे, मसलन मैं लिख देता हूँ 9a, ये वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, तो रूल के मुताबिक ये है कि पहला जो कैरेक्टर है वो लाजमी अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर। तो यहाँ पर पहला रूल की वायलेशन हो गई हमसे, हमने 9 लिख दिया, नंबर लिख दिया, तो ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है। तो कल इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।